बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो। इन फिगर 6.36 ये फिगर है बच्चों हमारा, ये फिगर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। देखिए कैसे। इन फिगर 6.36 ये फिगर है, बोलता है क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर दिख रहा है आपको, क्यू आर, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी अपॉन पी आर। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये क्यू आर अपॉन क्यू एस होता और क्यू टी अपॉन क्यू पी होता, पी क्यू होता, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। पी क्यू एस और टी क्यू आर कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। लेकिन हो नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि यहां पर पी आर है, ये पी आर है, ये पी क्यू नहीं है बच्चों, पी क्यू नहीं है। एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। मैं आपको बता चुका हूं कि हर क्वेश्चन में एक हिंट होता है। हर क्वेश्चन के पास एक की होती है जो उसको, उस लॉक को खोलती है, जो उसको हार्ड है ना, जो क्वेश्चन का हार्ड पार्ट है उसको खोल देती है, उसकी चाबी होती है। हर क्वेश्चन में एक चाबी होती है, उस चाबी को आपको पहचानना है, उसको की को आपको खोजना है, वो सवाल बन जाएगा, वो खुल जाएगा, वो सवाल अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, उसको वही मेन है आपके लिए। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर। देखते हैं बच्चों, इसको करते हैं, बहुत ध्यान से देखो कि सबसे पहले ये लिखना है हमको कि दिया क्या गया है, दिया क्या गया है। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनो। ओके चलिए, आपको सबसे पहली बात ये दी गई है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। और दूसरी बात दी गई है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, शो दैट, कि आप प्रूफ करना है बच्चों, वो चीज देखते हैं। प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है बेटा कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करके देना है उसको। मेरी बात सुनो, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं बच्चों, कि मैं ये दोनों ट्राइंगल को ना अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर ना ये ट्राइंगल एक के अंदर एक घुसे हुए हैं, है ना, एक के अंदर एक मिक्स हुए पड़े हैं। हमको थोड़ा सा उसको अलग करना है, तो देखते हैं अलग करके हम क्या कर सकते हैं। देखो पी क्यू एस कहां दिख रहा है भैया मेरे को? ये पी क्यू एस है, ये कुछ ऐसा है, ये यहां पर मैंने बना दिया पी क्यू एस। क्लियर है? ओके, टी क्यू आर मतलब वो बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो भैया, बड़ा ट्राइंगल, ये हो गया टी क्यू आर। ओके, यहां पर एंगल 1 है बच्चों, यहां एंगल 1 है, यहां पर भी एंगल 1 है, क्योंकि क्यू दोनों के पास है। ओके, अब देखो इन दोनों को मेरे को सिमिलर करना है, इन्हीं दो को मेरे को क्या करना है? सिमिलर करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास मात्र एक एंगल है, हां, लेकिन साइड का रेशियो भी चेक करो, ये साइड का रेशियो है, यहां पर साइड का रेशियो है। मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं साइड के रेशियो को बराबर कर दूं और एंगल को इक्वल कर दूं, कोई भी एक एंगल को इक्वल कर दोनों के पास दिखा दूं, तो साइड एंगल साइड लग सकता है। भाई यहां पर भूलना मत, आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल एस या ट्रिपल एस, ये 4 ही क्राइटेरिया है जिससे आपको ट्राइंगल को क्या करना है? सिमिलर करके देना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं अब इस सवाल को करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखते रहना, समझ आ जाएगा। देखो कैसे प्रूफ में जाने वाले। देखो मेरी बात सुनो, इसका सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है बेटा। देखो ध्यान से, ये हमारा की पॉइंट है इस बार, कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। भाई ये बात को मैं भी लिख देता हूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्लियर है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखो, जब ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2, ये वाला ट्राइंगल देखो पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल 1 और एंगल 2 जब बराबर है तो इनके अपोजिट साइड्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 का अपोजिट कौन है? पी आर, और एंगल 2 का अपोजिट कौन है? पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू कैसे होंगे? इक्वल होंगे। रीजन बच्चों, अपोजिट साइड्स, याद करो कक्षा 9, क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ये पढ़ाया गया है। क्या?
आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर है, और उसके अपोजिट एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर है। ये थ्योरम पढ़ाया गया है। इसलिए अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। बच्चों समझ लो इस बात को। अब आपको किसको सिमिलर प्रूफ करना है? PQS और TQR को ले लो भैया। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, डन। अब मेरी बात सुनो, दोनों ट्राइंगल ले लिया मैंने, PQS और TQR। मैं क्या करूंगा? जो मेरे को रेशियो दिया है उसको लिखूंगा। क्या? QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन में PR। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान दो, यहां पर जो QR था, सॉरी QR, हां जो QR था उसके रेशियो में QS बिल्कुल सही बैठ रहा है। QR रेशियो QS बिल्कुल सही बैठ रहा है। ओके, अच्छा QT के अपॉन में क्या बैठना था? PQ। लेकिन QT के अपॉन में कौन बैठ रहा है? PR। यहां पर PQ चाहिए हमको, यहां पर PR बैठ रहा है। ये गड़बड़ कर देगा। तो मैं PR को नहीं हटा सकता PQ से? अरे भाई बिल्कुल हटा सकता हूं। अभी तो देखो मैंने प्रूफ किया है, QT अपॉन PQ, बिकॉज PQ इज इक्वल्स टू PR। नहीं है? बिल्कुल है। ये देखिए यहां पर हमने प्रूफ किया है कि PR और PQ आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो मैंने क्या किया बच्चों? PR को रिप्लेस कर दिया बेटा, किससे? PQ से। नीचे PQ बैठा दिया। अब मेरी बात सुनो, ये वाला साइड ये वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, ये वाले साइड का रेशियो और ये वाले साइड का रेशियो आपस में कैसे है? इक्वल है। इसका रेशियो और इसका रेशियो कैसे हो गए बच्चों? इक्वल। और उन दोनों के बीच का एक एंगल, कौन सा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। दोनों के पास एक ही एंगल चाहिए, दोनों ट्राइंगल के पास एक ही करस्पॉन्डिंग एंगल सेम चाहिए। उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का एंगल बराबर है, मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। कौन सा? ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। लेकिन किससे मेरे बच्चों? ये किससे हुआ? पढ़ लो, साइड एंगल साइड। किससे? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, इससे हुआ है। और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रॉपर बनाना है, बोर्ड पेपर में आपका 1 नंबर क्या 1/4 भी कोई नहीं काट पाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है सब क्वेश्चन? करते हैं, बढ़ते हैं बच्चों आगे। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा।